हेलो एवरीवन। तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजिक्स। सो द क्वेश्चन इज़ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ कॉल्ड। तो हमें ये जो रिएक्शन हमें गिवन है इसका हमें नाम बताना है कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। फ्यूज़न है, फिज़न है, अल्फ़ा डिके है और बीटा डिके है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि फ्यूज़न रिएक्शन में क्या होता है कि फ्यूज़न रिएक्शन में टू और मोर एटम्स हैं जो वो कंबाइन करते हैं किसी और न्यू एटम की फॉर्मेशन के लिए। न्यूक्लियाई आप एटम भी बोल सकते हो, न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो। ठीक है। तो वो होती है फ्यूज़न रिएक्शन। फिशन में क्या होता है कि एक जो हैवी न्यूक्लियाई होता है वो उसका स्प्लिटिंग होती है टू और मोर देन टू लाइट न्यूक्लियाई में। ओके। अल्फ़ा डिके में क्या होता है, अल्फ़ा डिके में हमारे पास होता है कि जो हीलियम पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एमिट होते हैं। और जो बीटा डिके होता है, बीटा डिके में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है जैसे मैंने बताया है कि फ्यूज़न है तो उसमें टू और मोर देन टू न्यूक्लियाई जो है कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए न्यू न्यूक्लियाई। तो ये जो रिएक्शन है तो ये फ्यूज़न भी हो सकती है। और इसमें क्योंकि ये हीलियम 2 4 जो है, हीलियम का न्यूक्लियाई एमिट हो रहा है तो ये अल्फ़ा डिके भी हो सकता है। तो दैट मीन्स ये जो बी और डी ऑप्शन है ये तो कम्प्लीटली हमारी आंसर्स नहीं है। ठीक है। अब हम सेलेक्ट करते हैं कि फ्यूज़न और अल्फ़ा डिके में से कौन सी है। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें H12 क्या होता है हमारे पास, ड्यूटीरियम, एंड H13 इज़ ट्रीटियम। ड्यूटीरियम और ट्रीटियम जब कंबाइन होके हीलियम बनाते हैं, हीलियम की फॉर्मेशन होती है विद द एमिशन ऑफ वन न्यूट्रॉन। तो दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड फ्यूज़न रिएक्शन। तो ये ड्यूटेरियम साइकिल की जो एक उनमें साइकिल की रिएक्शंस होती हैं जिनमें से ये वन ऑफ द रिएक्शन है। ठीक है। तो ऑल्दो इसमें जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो एमिट हो रहा है, बट मोस्टली जब भी अल्फ़ा पार्टिकल कोई भी हैवी न्यूक्लियर एमिट करता है जो हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके होता है तो उसमें क्या होता है कि नए एटम की फॉर्मेशन होती है और न्यूट्रॉन के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं एमिट होने के। बट जब भी अल्फ़ा डिके हो, हीलियम बने, आपके पास फॉर्मेशन हो, प्लस न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन हो, और यहाँ इस साइड पे हमारे पास क्या है, टू और मोर देन एटम कंबाइन हो रहे हों, तो वो मोस्ट प्रोबेबली कौन सी रिएक्शन होती है, फ्यूज़न रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा दैट इज़ फ्यूज़न। सो दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड फ्यूज़न रिएक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रिएक्शन इज कोल्ड। अब इस रिएक्शन में भी हमें यही बताना है कि इस रिएक्शन में क्या है, ऑप्शन वही सेम है, फ्यूज़न, फिज़न, अल्फ़ा डिके एंड बीटा डिके। ये तो हम जान चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में कि इनका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब फ्यूज़न का मतलब हमने कहा था कि टू और मोर देन टू न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं एक न्यू न्यूक्लियाई फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पे भी आप सोचोगे कि यहाँ पे भी टू न्यूक्लियाई हैं जो कंबाइन हो रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अ फ्यूज़न रिएक्शन बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो यूरेनियम है वो एक न्यूक्लियाई है, न्यूट्रॉन जो क्या है वो हमारे पास एक पार्टिकल है, तो ये फ्यूज़न रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है। और ये अगर आपको पता हो, अगर आपने देखा हुआ हो, तो ये वेल नोन है कि दिस रिएक्शन इज़ फिज़न रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 92 to 35 रिएक्शन। ठीक ठीक है, जिसमें 3 न्यूट्रॉन्स क्या है, एमिट होते हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर करते हैं उसमें जो रिएक्शन होती है, दिस इज़ दैट रिएक्शन। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इसकी जो हमारे पास रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी, दैट इज़ फिज़न रिएक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिएक्शन दैट रिलीजेज मोर एनर्जी देन इज पुट इनटू इज इट इज़ कॉल्ड। कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज कर लीजिए, और उसमें जो एनर्जी है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू जितनी हमें उसको दी है। ठीक है। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट रिएक्शन इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जितनी एनर्जी हम रिएक्टेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं उससे ज़्यादा एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एमिट होती है। एंडोथर्मिक में उससे कंप्लीटली उल्टा होता है कि जो हमारे पास एनर्जी है रिएक्टेंट्स को देते हैं वो हम कम ज़्यादा देते हैं, और जो हमारे पास रिलीज़ होती है एनर्जी वो क्या होती है, कम होती है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज़ बी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Next question is a 100-gram sample of a radioactive element has a half-life of 5 days. How many grams of radioactive material will remain after 15 days? तो हमें दिया हुआ है कि जो 100 ग्राम का हमारे पास रेडियो एक्टिव का एक सैम्पल है उसकी जो हाफ़ लाइफ है दैट इज़ 5 डेज़ है,
और उसका कितना हमारे पास जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल बच जाएगा आफ्टर 15 डेज। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो हमें गिवन है जो इनिशियल मास है उसको हम एम नॉट से डिनोट करेंगे, वो कितने हैं हमारे पास 100 ऑफ ग्राम। ठीक है, हाफ लाइफ उसकी कितनी गिवन है, दैट इज़ 5 डेज़। हाफ लाइफ कितनी है, 5 डेज़। और जो हमारे पास टाइम पीरियड टोटल दिया गया है कि कितने दिनों बाद हमें उसकी लेफ़्ट आउट क्वांटिटी फाइंड करनी है, दैट इज़ 15 डेज़। ठीक है, तो जो लेफ़्ट आउट क्वांटिटी फाइंड करनी है उसका मास हमने सपोज कर लिया, वो हमें हमारे पास हमने क्या करना है, निकालना है। तो इन वैल्यूज़ को जो रिलेशन हमारे पास क्या करता है, कंबाइन करता है, दैट इज़ गिवन एज एम सॉरी ठीक है, एम इज इक्वल टू एम नॉट 1/2 टी डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो ये रिलेशन है जो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाफ तो ऐसा सच रहेगा, टी हमारे पास हो जाएगा 15 और टी हाफ। तो यहाँ से हमारे पास टी हाफ की वैल्यू भी हमें पता है, तो एम नोट हमारे पास हो गया 100, 1/2 टी कैपिटल टी हमारे पास है 15 और हाफ लाइफ है हमारे पास 5। तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 8। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा सॉल्व करने के बाद, दैट इज़ 12.5 ग्राम। तो आफ्टर 15 डेज़ जो हमारे पास 100 ग्राम में से लेफ़्ट आउट होगा मास है, वो कितना होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, दैट इज़ 12.5 ग्राम। सो अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंगली हमारी ऑप्शन कौन सी करेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सारा हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर आया था 12.5 ग्राम्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मिसिंग एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में से हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो मिसिंग है। ठीक है, सो हमारे पास गिवन है कार्बन, ये हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। कार्बन 614 ये एमिट कर रहा है एक पॉजिट्रॉन। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमें एलिमेंट फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा। तो इसके लिए हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ मास का हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास फाइंड कर लेते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मास है 14, दैट इज़ इक्वल टू 0 प्लस अब जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा उसका मास हमारे पास कितना होना चाहिए, 14, तभी ये मास को कंजर्व करेगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मास नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ए हमारे पास कितना आना चाहिए, 14। अब देख लेते हैं हम अटोमिक नंबर। सो अटोमिक नंबर है हमारे पास, जो चार्ज नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है 6, राइट हैंड साइड पे है 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट आएगा उसका जो चार्ज नंबर है वो कितना आना चाहिए हमारे पास, 5, सो दैट कि ये बोथ साइड्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं और चार्ज क्या हो जाए, कंजर्व हो जाए। आपको पता होगा कि कोई भी जो रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, वो ये जो दो लॉज होते हैं बेसिक लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के विदाउट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो अब हमारा हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो कितना आ गया, 5। तो हमारे पास जो एलिमेंट सपोज कर लीजिए एक्स एलिमेंट है, उसका हमारे पास एटॉमिक नंबर आना चाहिए 5 और जो मास नंबर है वो कितना आना चाहिए, 14। तो ऑप्शन में से देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन से मैच करते हैं। अब देखिए 14 वाली यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है बी। ठीक है, बट यहाँ पे ये करेक्शन ये इन्होंने गलत मेंशन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन का मास हमें एटॉमिक नंबर सॉरी गिवन है दैट इज़ 7, बट हमें कितना चाहिए, 5। सो 5 इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं है। सो दैट मीन्स कि ये जो आंसर है, ठीक है, इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ये किसी एग्ज़ाम का है, तो मैं आपको बता दूंगी ये कौन सा एग्ज़ाम है, अभी मुझे भी नहीं पता, मैं जस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ये करेक्ट नहीं है। अगर इसकी करेक्ट ऑप्शन चाहिए तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कि जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर होगा 5 और उसका मास नंबर कितना आना चाहिए, 14। अगर यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, देन जो हमारे पास ऑप्शन आएगी वो आएगी बी, क्योंकि मास नंबर तो 14 ही आएगा, बट जो चार्ज नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 6 लेफ्ट हैंड साइड पे,
यहाँ पे राइट हैंड साइड पे फर्स्ट का हो जाएगा -1 प्लस, अब इसमें से 6 को बनाना है तो इसमें से कितना ऐड करना पड़ेगा हमें 7, देन ये ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन आएगी, अदरवाइज इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मिसिंग एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, अब सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही हमें ये वाला क्वेश्चन करना है कि हमें रिएक्शन दी है और यहाँ पे हमें मिसिंग एलिमेंट फाइंड करना है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो जस्ट आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड चार्ज अप्लाई करना है, तो आपके पास जो मिसिंग एलिमेंट का चार्ज और चार्ज नंबर और मास नंबर आ जाएगा, तो आप ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा है। सो ये क्वेश्चन करते हैं चलो हम। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास अब चार्ज नंबर पहले कर लेते हैं, कंजर्वेशन 88 है, राइट हैंड साइड पे क्या है +2 है। अब 2 को 88 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 86, तो दैट मीन्स Z हमारे पास कितना आ गया 86। सिमिलरली अब हम फाइंड करते हैं मास नंबर है 226 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 ऑन द राइट हैंड साइड प्लस, अब 222 हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट 226। तो मास हमारे पास कितना आ जाएगा 222। अब इसमें से ऑप्शन मैच कर सकते हैं हम, ये देखिए ये जो डी ऑप्शन है इसमें क्या है, मास नंबर इसका है 222, ठीक है 222, और जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 86, तो अकॉर्डिंगली दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। सो ये हमारे पास था, ये फर्स्ट पार्ट था न्यूक्लियर के क्वेश्चंस का। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जिसमें से न्यूक्लियर के सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। सो मस्ट वॉच द वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल। थैंक यू।